देखो सबसे पहले हमने हमेशा ही आप सबको ये बात सिखाया है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन गिवन रहे बच्चे, हमको ये पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हाँ, हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसीड करना है। अगर ये बात हमें आए तो फिर कोई बात ही नहीं, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने सबसे पहले आप सबको क्या बोला है कि भाई पहले ये देखो कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको खोज मतलब समझ रहे हो ना फाइंड का मतलब। अब देखो सुनो, तो हमने क्या देखा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और हमने देखा भैया यहाँ लिखा है भाई सो दैट, और हमारे पास तीन बातें शो करने के लिए। द फर्स्ट वन इज दिस वन, ये वाली बात, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन, ये वाली बात, ओके, एंड द थर्ड वन इज दिस वन। ये तीन बातें हमने प्रूफ करना है। तो हमने जो है जैसे ही इसको देखा तो इसको मार्क किया, ठीक है। मार्क करने के बाद हम इसको पढ़े कि भाई ये लिखा क्या है। तो हम इसको पढ़े तो लिखा था सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। तो ये वाली बात से हमको कुछ समझ में नहीं आया, सब बाउंस गया। जाने दो, वापस से लाएंगे उसको। अब हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन, सेकंड वाला क्या हमसे बोल रहा है, इसको देखने के लिए हम आए। हमने देखा कि क्या लिखा है, दिखा है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी के। तो यहां से लॉजिक ये बना, अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं दो कोई ट्रायंगल का बात किया गया। हाँ, ट्रायंगल का। तो पहला वाला बाउंस गया, दूसरे वाले से ऑब्जर्वेशन क्या आई कि भाई कोई दो ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है कि भाई डीसीबी एक ट्रायंगल है और एचजी एक ट्रायंगल। अच्छी बात है, इसको देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा क्या है कि ट्रायंगल डीसीए, इसको हमने सिमिलर करना है ट्रायंगल एचजीएफ का। तो यहां से फिर से एक ऑब्जर्वेशन आई, क्या आई कि भाई ट्रायंगल डीसीए जो है ना, ये सिमिलर करना है एचजीएफ के। मतलब और दो ट्रायंगल है, कौन सा, डीसीए एंड एचजीबी। तो हमने ये देख तो लिया कि हमको फाइंड क्या करना है, पर अब हम प्रॉब्लम ये आई कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम करें क्या। बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। तब हम क्वेश्चन को अच्छे से ना बच्चे सुनो, ये तो सारी बातें मजाक की हो गई। हाँ, हंसाने के लिए पेट फूलेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, ज्यादा पेट फूलेगा तो फिर जल्द से समझ नहीं आएगा, फिर हंसते बोलते रहोगे तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए अब एकदम काम हो जाइए। हंसा दिए हम, दांत वात निकाल लिए हो, अब थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। एकदम आराम से क्वेश्चन समझो कि बोल क्या रहा है। आओ इधर आओ, सुनो। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। देखो एक एक की पॉइंट, सी डी और जी एच दो साइड्स की बात की गई है, बाइसेक्टर वाली वर्ड आ गई है, ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ए जी एफ। अब यहां से भी हमारा पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, आगे पढ़ते हैं। सच दैट D and H lie on the sides AB and FE of triangle this one and this one। अब देखो सुनो, अब यहां से हमें एक बात समझ में आया कि अच्छा भैया जो मेन वाला ट्रायंगल है वो ये दोनों बैठा हुआ है, बाकी सारी बातें इसी के आसपास घूम रही हैं। हाँ, तो देखो सुनो, CD और GH से हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो CD और GH से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइसेक्टर से हमको एक लॉजिक बन रहा है कि अच्छा बाइसेक्टर है, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर की बात की गई होगी। हाँ, एक एंगल अगर ऐसा है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। मान लो ये टोटल है 60 डिग्री, तो फिर इक्वली डिवाइड किया तो इसका मतलब हो गया ये वाला होगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करके होगा 60 डिग्री, और ये वाला जो साइड है ये वाला ये होगा एंगल बाइसेक्टर किसका, इसका। एंड ये ऑब्जर्वेशन हमारी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर को लेकर के हमारा ऑब्जर्वेशन। अच्छा सुनो, तो यहां तक जो हम गाड़ी चलाएं तो हमको सिर्फ इतनी बात पता चली, क्या कि चलो भैया बाइसेक्टर से हमने इतना जाना कि दोनों एंगल को कट करेगा तो इक्वल में डिवाइड करेगा, अच्छी बात है। फिर हमने देखा कि एंगल एसीबी एंड एंगल ईजीएफ। अब यहां से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि भाई कोई दो एंगल होगा। हाँ, दो एंगल होगा। हाँ, लाइक एसीबी बोल रहा है तो चलो मान लो ये सी है तो ये एसीबी हो सकता है, ऐसा कोई एंगल हो, ये है एंगल सी। और एंगल ईजीएफ बोल रहे हैं, मतलब हो सकता है मान लो ऐसा कुछ होगा, ये मान लो ये एंगल जी हो, ये ई हो, ये एफ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है। लेकिन यहां भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, तो फिर हम इसके आगे बढ़े और इधर आए। सच दैट डी एंड एच से भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाई ऑन द साइड्स AB एंड FE से भी हमको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि भाई दो साइड की बात की गई होगी। अब हम जैसे ही इसके आगे बढ़े तो हमने देखा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG की बात यहां पर दी गई है। अब देखो सुनो, हमने बोला अच्छा अच्छी बात है भाई,
दो ट्रायंगल गिवन है हमें। क्या गिवन है? हमको गिवन है कि भाई एंगल ए बी सी और सॉरी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी। अब हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे दो ट्रायंगल। हाँ, मान लिया कि एक ट्रायंगल ये है ए, ये है बी और ये है सी अपने मन से, और दूसरा ट्रायंगल मान लो ऐसा हमने मान लिया, लेट कर लिया, जिम कर लिया क्या कि भाई ये है क्या ई, ये है एफ और ये क्या है जी है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, ओके। लेकिन अब एक चीज और समझना, हाँ, हमको अगर सिर्फ ये वाली बात पता होना कि ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी है, इसका मतलब कि हमने दो ट्रायंगल बनाना है ए बी सी और ई एफ जी के नाम से। हम वो कैसे भी बना सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो हमने मन में आया कि नहीं भैया हमको तो ई एफ जी जो है वो ऐसे लेना है, ई यहां लेंगे, एफ यहां लेंगे, जी यहां लेंगे, आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना दो। हाँ, लेकिन अब देखो सुनो, हमने या तो ये दो डायग्राम बनाएंगे या फिर मान लो ये दो डायग्राम बनाए या फिर कुछ भी बनाए। लेकिन अब देखो सुनो, अब जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्या? देखो इसको ध्यान से देखना। हाँ, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है बच्चे, इसको ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल एफईजी के। तो यहां से हमको ये पता चला, अच्छा ये जो ट्रायंगल है ना ये तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफईजी के, ट्रायंगल एफईजी के। हाँ, ये वाली बात हमको यहां से पता चली। ठीक है ना? तो अब जो है ना हमारे अंदर में एक लॉजिक डेवलप हुआ कि भाई एबीसी ट्रायंगल जो हम वो बनाए हैं वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि एबीसी जो है वो सिमिलर है एफईजी के। तो इसका मतलब क्या है कि भैया एंगल ए जो होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल एफ और वो होना चाहिए इक्वल क्योंकि सिमिलर है। दूसरा एंगल बी जो होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ई, एंगल ई, देखो ध्यान से ये वाली बात होनी चाहिए। और तीसरा एंगल सी जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल जी। तो हमने देखा भैया ये ए है, अच्छी बात है ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एफ होना चाहिए, मतलब यहां पे होना चाहिए एफ, तो हमने यहां कर दिया एफ क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बता रहा है। अब देखो सुनो, बी कहां है? बी यहां है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? ई है, तो हमने यहां पर कर दिया ई। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बातें हैं। और तीसरा ये वाला एंगल सी है यहां पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है बच्चा? जी है, देखो हमने यहां पर जी किया हुआ है। तो इस डाटा से हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हम ये ट्रायंगल ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे बच्चा, हम ये नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो फिर गाड़ी फंस जाएगी। हमने एक चीज जाना कि हमको ये ड्राइंग करना कैसे है, ट्रायंगल बनाना कैसे है। हमने कैसे बनाया? हमने देखा कि भैया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमने इसको देख के क्या किया, ये वाला ट्रायंगल जो है ये हमने बना दिया। कैसे बनाया? तो देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में एफ है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में हमने एफ रखा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग में ई है तो हमने बी के कॉरस्पॉन्डिंग में ई रखा, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग में जी है तो हमने सी के कॉरस्पॉन्डिंग में जी रखा। हमने डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। हाँ, कंप्लीट करते हैं। सुनो देखो, अब हम वापस से क्वेश्चन को रीड करने के लिए ऊपर चलते। देखो क्या बोल रहा था कि भाई सी डी एंड जी एच। अब सी कहाँ है? देखो यहाँ है, तो सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर है ऑफ क्या? देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि सी डी जो है वो एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर होगा और जी एच जो है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर होगा। हाँ, EGF का बाइसेक्टर होगा। आप सुनो मेरी बात को ध्यान से। CD किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB। एंगल ACB कौन सा है? देखो ACB मतलब दिस वन, ये वाला एंगल है। हाँ, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर कौन होगा? इसका बाइसेक्टर होगा CD। मतलब कि हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो गया CD ये। अब सुनो बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम बस एक बात जान रहे हैं और समझ रहे हैं क्या, कि ये जो CD है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है। मतलब ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला दिस वन, ये इक्वल होगा इसके। क्यों? क्योंकि ये जो भी एंगल है, देखो सुनो ध्यान से, यहां पे समझाते हैं। हाँ, देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा ही तो है, ऐसी बातें है ना, ये A है, ये C है, ये B है। देखो ACB और ये पूरा एंगल बन रहा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये जो भी एंगल है, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां तक की ऑब्जर्वेशन तो सही है,
लेकिन अब कुछ बच्चे जो है सोचने लगेंगे कि सर जी ये वाला जो लाइन है CD ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चा ऐसा नहीं सोचना है, पॉसिबिलिटी है कि हो जाए पर क्या पता ना हो। तो हमारे पास जो डाटा गिवन नहीं है हमने वो सोचना नहीं है। हाँ, ऐसे सोच के नहीं करना है कुछ भी, हमारे पास डाटा जो गिवन है उसके हिसाब से अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक यही समझा और जाना कि अच्छा भैया ये जो लाइन है ना CD ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। बस बात खत्म, यहां तक तो हम पहुंच गए, गाड़ी पहुंच गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है उसको सुनिए। देखो बोल रहा है कि ये जो साइड GH है ना ये भी बाइसेक्टर है, किसका? एंगल EGF का। EGF एंगल कौन सा है? ये है, देखो EGF कौन सा एंगल है? ये है ना EGF। EGF मतलब क्या? एंगल ये वाला। अब इसका बाइसेक्टर क्या है? GH है, मतलब कि हम यहां से G से स्टार्ट करेंगे। देखो शस्त्र के बिना युद्ध लड़ा नहीं जाता बच्चे, हम पूरा शस्त्र लेके आए हुए मैदान में उतरे हुए हैं, युद्ध कैसे नहीं जीतेंगे। अब सुनो, ये जो G है हमने यहां पे कर दिया ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब क्या है? मीनिंग इसका ये है कि अब ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो GH है ना, GH ये एंगल EGF का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ये यहां तक की ऑब्जर्वेशन हमने जो है कंप्लीट कर ली है, यहां तक की बात। अब क्या बोल रहा है? सच दैट D and H lie on the side AB, मतलब D जो है वो AB साइड पे लाई करता है। देखो D पॉइंट AB साइड पे लाई करता है एंड H पॉइंट FE साइड पे लाई करता है, FE साइड पे H पॉइंट लाई करता है। तो हम कहां तक पहुंच गए? यहां तक हमारा कंप्लीट है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये वाली बात से हम ये वाली बात लिख चुके हैं और अब हमको प्रूफ करने के लिए बोला है ये 3 बात। तो हमारे पास जो भी डाटा था हमने लिख दिया। अप्रोच करने का तरीका हमने आप सबको क्या बताया हुआ है कि पहले देखो कि भाई हमसे पूछ क्या रहा है, वहां से अगर कुछ ऑब्जर्वेशन निकलती है तो उसको लिखो, नहीं आती है तो क्वेश्चन में देखो डाटा गिवन का क्या है, वो लिख देने के बाद अब वापस जाओ कि हमने पूछ क्या रहा है। अब फिर वहां से अपने अपने माइंड को जो है थोड़ा सा बोलो कि भैया था सोच ले भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना तो सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, सोचना पड़ेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या सोचेंगे? अब देखो सुनो, देखो तो हमें क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है क्या कि भाई CD बाय GH। अब हम देखेंगे CD कहाँ है, तो देखिए ये है CD मतलब ये वाला साइड। GH कहाँ है? GH कहाँ है? GH हमने देखा, अच्छा ये वाला GH मतलब कि CD बाय GH मतलब कि ये वाला CD बाय ये वाला GH। ठीक है, इक्वल टू AC कहाँ है? ये वाला देखो AC बाय FG मतलब क्या है? ये वाला FG। तो क्या बोल रहा है? ये जो बोल रहा है उससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। कौन सा ट्रायंगल? देखो ध्यान से देखना बच्चे। हाँ देखो ये बात कर रहा है ये ADC ट्रायंगल में साइड क्या क्या ले रहा है? CD साइड ले रहा है, मतलब कि ये वाला साइड ले रहा है। हाँ, ये वाला साइड ले रहा है और ये साइड का रेशियो किससे ले रहा है? GH से ले रहा है, मतलब ये वाला GH मतलब कि इसके। और यहां पर ट्रायंगल कौन सा बनेगा? देखते रहो। AC कौन सा है? ये वाला बाय FG कौन सा है? ये वाला। मतलब यहां पे कौन सा ट्रायंगल ले रहा है? वो ये वाला ले रहा है। ट्रायंगल कौन सा हुआ यहां पे? देखते रहो बच्चे, ये वाला FHG ऐसा कुछ। मतलब कि क्या बात हो रही है? बात हो रही है कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाले की बात हो रही है। अब सुनो, देखो ऑब्जर्वेशन हमारी यहां पर वापस से क्या आती है? ये आती है कि भाई हम इसके पहले जाने हैं क्या कि मान लो कोई भी 2 ट्रायंगल हमें गिवन है, ऐसा हमने मान लिया है। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल गिवन है और ये ट्रायंगल गिवन है। हाँ, अब ये वाली बात तभी पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। मतलब कि ये वाली क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, मतलब दोनों इन दोनों ट्रायंगल के जो 2 साइड हैं, ये वाला देखो CD जो है इसका रेशियो किसके साथ? CD बाई GH मतलब कि ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये कर रहा है। अब ये हम कम करते थे जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता था, तो दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से उनका हम रेशियो निकाल के इक्वल करते थे तीनों साइड का। अब यहाँ पर 2 साइड का गिवन है,
तो दो साइड का भी अगर हमें गिवन है तो ये पॉसिबल कब है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। मतलब अगर हम कैसे भी करके अगर ये प्रूफ कर दे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर हम ऐसे प्रूफ कर दें तो वहां से ये हमारी ऑब्जर्वेशन आ सकती है, ये वाली हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए कि कुछ भी करके हमको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अगर यहां तक ये बात आपको समझ में आई है बच्चों, तो दिस इज द की पॉइंट। तो देखो सुनो, अभी तक की हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई है कि हमको कहीं ना कहीं ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, सिमिलर करना है। अच्छा सुनो, अब कैसे करेंगे, और देखो सुनो, हमको कुछ भी करके क्या क्या करना है, हमें क्या करना है, की पॉइंट क्या है कि हमको ट्रायंगल एडीसी को क्या करना है, क्या करना है, हमको ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल क्या देखो एफ जी एच को अल्टीमेटली करना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ देखो सुनो, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। आप कैसे करोगे, देखो सुनो, आप कैसे करोगे, हाँ देखो इसको देखो, ये हमें प्रूफ करना है, पर कैसे करोगे, वापस दिमाग को कैसे लगाना है, हाँ दिमाग को कैसे लगाना है, तो दिमाग को एक बात बोलेंगे क्या कि भाई हम ये जो पूरा ट्रायंगल बनाए थे वो क्यों बनाए थे, कैसे बनाए थे। तो फिर ये क्वेश्चन वाले भैया हमको बोलते हैं कि बुड़बक कहां जाकर तुम घूम रहा है, अरे क्यों बनाए थे, तुम हमारे पास आना, देखो हमको पर तुमको पता चलेगा। अरे बुड़बक बोल दिया, बच्चा लोग देखो तो एक क्वेश्चन बुड़बक बोल दिया। हाँ अब आओ इसको फटाफट सॉल्व करते हैं हम, बुड़बक बोलता है ये क्वेश्चन। हाँ देखो सुनो, तो अब क्या है ना, हमने देखा कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना एबीसी, ये सिमिलर था ट्रायंगल एफईजी के। मतलब इसकी मतलब ये इसका मीनिंग ये था कि भाई ये जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल था। मतलब एंगल ए, क्योंकि वो दोनों सिमिलर था ना, अभी हम यहाँ पे लिखे थे बच्चा मैदान साफ करने से पहले, वहां पर हम लिखे थे कि एंगल ए जो है ये वाला ये इक्वल होगा एफ के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये एंगल ए है, ये इक्वल है एंगल एफ के। दूसरा पॉइंट क्या था कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। देखो एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल बी कहाँ है, ये और ये। चलो हमको तो ये जरूरत है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम रहने देते हैं। और तीसरा क्या है कि भैया एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल होना चाहिए। एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये वाला जो एंगल सी है ना, देखो ध्यान से, ये वाला ये जो एंगल सी है ना, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसके। अरे तो फिर हमारी ऑब्जर्वेशन यहां से ये आई कि भैया ये वाला जो एंगल है ना, अच्छा सुनो, नहीं यहाँ पर पंगा हो गया। देखो सुनो, ये वाला जो एंगल सी है ना, ये एंगल जी के इक्वल होना चाहिए, पर ये एंगल सी ये वाला नहीं होगा, ये पूरा एंगल होगा। देखो यहाँ गड़बड़ी नहीं करना बच्चे, हाँ ये गलती मत करना। देखो सुनो, ये देखो इसको समझ लो, देखो ये है ए, ये है सी और ये है बी। अगर सिर्फ इतना हो ना तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल सी ये है। लेकिन इस वाले डायग्राम में हमने अभी क्या कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया। ये बात सही है, लेकिन ये कैसे अप्रोच करेंगे वो सुनो। देखो हमने देखा कि भैया एंगल ए सी बी जो है उसमें एंगल सी ये है, और इसमें हमने क्या देखा कि भैया ये एफ है, ये जी है, ये ई है। तो यहां पर एंगल जी कौन सा है, ये है, ये वाला। तो यहां से हम क्या पा रहे हैं कि एंगल सी जो है वो जी के इक्वल है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा भैया ये एंगल इसके इक्वल है, अच्छी बात है। ओके, और इसके पहले डाटा हमने क्या यहाँ पाया था कि CD क्या है, ये वाला CD एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कि ये जो एंगल C है ना, इसको ये जो CD लाइन गया है ना, ये वाला देखो बीच से गया ना एक लाइन, ये वाला, ये क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब जैसे मान लो ये टोटल कुछ भी होगा, मान लो 10 रहा होगा, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड के मतलब क्या है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये जो एंगल सी है ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये भी 10 रहा होगा। और ये यहां से जो GH गया है, GH ये भी क्या करेगा, इसको 5 में डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया कि भैया ये वाला एंगल 5 है। बच्चा ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, एक्चुअली ऐसा है नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल भी 5 है और ये वाला एंगल भी 5 है। तो अल्टीमेटली ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हमने तो ये किया है ना, एंगल ये वाला ये इसके इक्वल है, किसके, जी के। अब हम क्या इसको एंगल सी बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे, हम इसको एंगल ए सी बी नहीं बोल सकते ना, हम इसको बोलेंगे एंगल ए सी, और यहां पर जो भी है वो क्या है, डी है। तो बोलेंगे भैया एंगल ए सी डी ये इक्वल होगा किसके, एंगल एफ जी एच के। अब देखो सुनो, हम लिखेंगे यहां पे, हाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, चलो यहीं पे लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम
ट्रायंगल क्या ADC, फ्रंट एंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC हो गया FHG ले लो, ट्रायंगल FHG। हम इन दोनों ट्रायंगल से क्या क्या पाए, क्या क्या पाए, पहला पॉइंट क्या पाए कि भैया एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, अच्छी बात है। एंगल ये वाला D जो है एंगल, अच्छा D वाला एंगल तो नहीं है ना, हम D वाला एंगल को कैसे इक्वल बोल सकते हैं, हम ये वाला पाए हैं ना कि एंगल ACD जो है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि एंगल ACD जो है ना, एंगल ACD ये इक्वल होगा किसके, एंगल FGH के, एंगल FGH के। अब देखो सुनो ध्यान से बच्चे, यहां पर क्या मिला हमें, यहां पर हमें एक एंगल इक्वल मिला और यहां पे भी एक एंगल इक्वल मिला, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं क्या। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या थी, याद करो वो दिन जब हमने आप सबको पढ़ाया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब हो सकते हैं, तो हमने उस दिन आपको बताया था कि या तो ट्रिपल ए हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों को तीनों इक्वल हो जाए, या फिर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड की बातें हो जाए, या फिर ट्रिपल एस हो जाए। इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आज इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, आज सिर्फ हमने ये समझा यहाँ पे कि भैया ये दोनों ट्रायंगल कौन से, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले, हाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब लिखेंगे कैसे उसको देखो, हम पहले देखेंगे यहाँ भैया एंगल A है, हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया A। अब फिर इसके बाद इसके क्रॉसपॉन्डिंग में क्या है, F है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे F। अब देखो यहां पर क्या है, C है, हमने लिख दिया C। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, G है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया G। अब बचा क्या, यहाँ पर D बचा, तो हमने लिख दिया D, और यहाँ पर क्या बचा H में, तो हमने लिख दिया H। तो हम क्या बोलेंगे भैया, ट्रायंगल ACD ये सिमिलर होगा ट्रायंगल FGH के। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। देखो सुनो बच्चे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पे क्या कि भैया ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। कैसे, क्राइटेरिया क्या है, डबल ए क्राइटेरिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया क्या है, इसके सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ लिख दो क्राइटेरिया। दिख रहा है ना बच्चा, दिख रहा है ना क्राइटेरिया, हाँ दिख रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है, हम लिख देंगे डबल ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर डबल ए सिमिलैरिटी लिख दो ना, डबल ए सिमिलैरिटी। हाँ, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों जो है अगर इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब समझो बात को, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब देखो सुनो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अभी इस बात को हम यहां लिखते हैं हाँ, ताकि आपको समझ में आए। देखो सुनो, अब ये बात यहां लिखते हैं, हमें मिल गया क्या कि भैया ट्रायंगल ACD ये सिमिलर है ट्रायंगल FGH के, ये मिला ना हमें। हाँ, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि भैया ये जो AC है ना बाय FG, हम लिख सकते हैं ना कि AC बाय FG है ना, हाँ जी, सर जी क्या B C जी की जगह पे C लिखते हो। हाँ, तो हम लिखेंगे क्या कि भाई AC बाय FG ये इक्वल होगा किसके, फिर से CD बाय GH के, CD बाय GH के। अब चाहो तो और एक पॉइंट लिख सकते हो क्या कि भैया AD बाय FH के, पर क्या इसकी जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, पहले वाला देखो ध्यान से, ये करना है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, CD बाय GH, क्या मिला हमें यहाँ पे, देखो ये है CD बाय GH इक्वल्स टू AC बाय FG, क्या मिला हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पर AC बाय FG। अब इसको क्या करो, स्विच कर दो, आंसर आ गया। देखो हम लिख सकते हैं ना CD बाय GH इक्वल्स टू AC बाय FG, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। तो पहला प्रूफ हमारा हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया ये पहले वाले के लिए हमने प्रूफ किया है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो सुनो, तो हमने पहला वाला प्रूफ कर लिया, ये वाला पहला वाला हमने क्या किया, हमने पहला वाला जो है वो प्रूफ कर लिया। अब हमें क्या करना है उसको समझो बात को, देखो सुनो, अब हमें ये वाला प्रूफ करना है ना, ये वाला। अच्छा सुनो, तीसरा वाला देखो अभी प्रूफ हो जाएगा। तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि भैया DCA जो है ना, मतलब ये वाला DCA जो है ना वो सिमिलर होगा किसके, HGF के। हाँ, HGF के। अब देखो हमने जैसे ही ये वाली बात प्रूफ किया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ किया हुआ है, अल्टीमेटली हमने प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है ना कि भैया ये ट्रायंगल सिमिलर है इसके। देखो सुनो, तीसरा वाला करते हैं पहले,
फिर जाएंगे हम दूसरा वाला करने, ठीक है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला, थर्ड वाला देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है। हमने प्रूफ क्या किया है, ये प्रूफ किया है क्या कि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी एच के। हमने यही तो प्रूफ किया है ना, अरे यही तो प्रूफ किया है ना हमने पहले वाले पॉइंट से। अब देखो सुनो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब पहले डी आए फिर सी आए फिर ए आए। देखो सुनो ध्यान से, यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि भैया एंगल ए जो है वो इक्वल हो गया एंगल एफ के, अच्छी बात है। एंगल सी जो है वो इक्वल हो गया एंगल जी के, अच्छी बात है। और एंगल डी जो है वो इक्वल हो गया एंगल एच के। देखो ये वाली बात हमने यहां से पाया। अब देखो सुनो, अगर हम सीधा ये लिखते हैं ना ये, तो क्या होगा देखो, क्या होगा देखो, ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। अब चेक करते हैं कि क्या ये बातें इसके साथ मैच कर रही है। अगर मैच कर गई तो फिर हो गया हमारा सब, नहीं किया तो फिर हम सोचेंगे अब क्या करना। देखो सुनो, यहां से क्या आया कि भैया एंगल डी जो है वो एच के इक्वल है, देखो यहां पर बैठा हुआ है डी एच के इक्वल। एंगल सी जो है वो जी के इक्वल है, देखो बैठा हुआ है एंगल सी जो है जी के इक्वल है। एंगल ए जो है वो एफ के इक्वल है, देखो बैठा हुआ एंगल ए जो है एफ के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि सिंस दिस वन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एच, देयरफॉर ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। बस इतना लिख दो बच्चा, तीसरा नंबर का हमारा प्रूव हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब जो है लास्ट जो हमारा सेकंड वाला बचा है वो करते हैं। हमने 1 कर लिया, हमने 3 कर लिया, अब बचा कौन सा है, 2 बचा है। जैसे ही 2 होगा तो फिर हमारी कहानी जो है वो खत्म हो गया। अब बच्चा लोग इधर आओ, सुनो हमने क्या प्रूफ करना है सेकंड वाले में, ये वाला प्रूफ करना है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो सुनो, ये क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB, मतलब क्या, ये वाला ट्रायंगल DCB, अच्छी बात है, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल HGF के, मतलब कि ये वाली बात HGE के, HG। मतलब अभी क्या बात हो रही है, अभी बात हो रही है कि हमको प्रूफ करना है कि भैया ये जो ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर होगा। हमने ये ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूफ किया था, अभी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है हमें। तो क्या प्रूफ करना है वो लिख दो पहले। हमें तीसरे नंबर में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है, ये जो है लिख दो कि ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ये हमें प्रूफ करना है ना बच्चा, ये हमें प्रूफ करना। अब सुनो, अब कोई भी दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के क्राइटेरिया क्या क्या है हम जानते हैं, AAA, AA, SAS एंड SSS। अब हमें वही बातें यहाँ पर करनी है, कुछ भी करके इनमें से कोई एक क्राइटेरिया लाना है। अब देखो सुनो बच्चे, हम जानते हैं क्या, ये वाली बात, हाँ, कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। हाँ देखो सुनो, हम जानते हैं ना कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल FEG, तो यहां से क्या क्या आया हमें कि एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल F के। देखो A जो है F के इक्वल होगा, एंगल B जो है ना ये इक्वल होगा एंगल E के, ये वाला B ये वाले E के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप सबको बता चुके हैं बच्चे, हाँ बहुत बार बता चुके हैं कि कैसे ये बातें हम लिख रहे हैं। और ये वाला एंगल C होगा G के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये डाटा हमारे पास है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या इनमें से कुछ हमारे काम का है। तो हमने देखा कि भैया एंगल B, देखो ये वाला ये इक्वल है एंगल E के, देखो ये B जो है ये इसके इक्वल है। तो हमें एक डाटा तो मिल गया कि भैया B जो है वो E के इक्वल है। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे आके, हाँ हम यहाँ पे आके लिखेंगे क्या कि नाउ वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, एंगल B जो है ना वो एंगल E के इक्वल है। अब ये कैसे इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये कैसे इक्वल है इसको ध्यान से समझो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ क्या सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो बातें आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एंगल A जो है ना वो एंगल F के इक्वल है। एंगल A वाली बात का जरूरत तो हमें है नहीं, हमें तो ये ट्रायंगल चाहिए, तो चलो ये लेंगे नहीं। अब बता क्या, एंगल C जो है ना वो एंगल G के इक्वल है, मतलब क्या, वापस ये वाली बात, एंगल C जो है ना वो एंगल G के इक्वल है। अभी इससे हमने क्या पाया था कि भैया एंगल C जो है ना अगर एंगल G के इक्वल है तो हमने यहां पर क्या लिखा था कि ACB, क्योंकि फिर ये CD बाइसेक्टर है ना, तो ACD जो है ना
ये इक्वल लिखा था हमने यहाँ पे एफ जी एच के, तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं ना कि डी सी बी, देखो ध्यान से, क्योंकि ये क्या है, सी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये और ये दोनों एंगल सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना भाई कि डी सी बी, हम लिख सकते हैं एंगल डी सी बी ये इक्वल होगा किसके, एच जी ई के। क्यों? क्योंकि एंगल सी और एंगल जी इक्वल है, ये पूरा एंगल सी है, ये पूरा एंगल जी है, ये दोनों एंगल इक्वल है। हाँ, हमें पता है कि इक्वल है, और सीरीज का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में इसने डिवाइड करा, मतलब ये और ये इक्वल है। हाँ, और इसको भी ये और ये इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये एंगल की इक्वल होगा, मतलब क्या, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। अब यही बात हमें लिख देना है यहाँ पे कि एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। अब देखो हमें मिला क्या, यहाँ पे एक एंगल के क्राइटेरिया मिल गई, और यहां से भी तो एंगल, तो एंगल क्राइटेरिया से हम क्या प्रूफ कर दिए, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि देयरफॉर ट्रायंगल ए, हमें प्रूफ क्या करना था, ये करना था, तो हम ये क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। अब ये कैसे हुआ, क्राइटेरिया क्या है, डबल ए क्राइटेरिया से। हाँ, डबल ए क्राइटेरिया या फिर डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लो बच्चा, तो फाइनली हमने प्रूफ कर लिया है। हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन था, घुमा फिरा के है और इंपॉर्टेंट है। लो बच्चे सुनो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ, इसको अच्छे से देखना इसको, ऐसा आए या इस टाइप का आए,